जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं पाया दर्शन आपका शुभ हुआ जागा अहो भाग्य गाया गीत विराग भाव मन से जिह्वा हुई धन्य पंचाचार प्रपालिते समय से उत्साहोत्कर्ष हो गणाचार्य विराग सागर सदा जीवंत आदर्श हो जीवंत आदर्श हो जीवंत आदर्श हो। जय बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, जय बोले त्रिनेत्रधारी आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, भारत गौरव राष्ट्र गणाचार्य विराग से गुरुदेव की, युवा पट्टाचार्य सुनी अध्यक्ष विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, क्षमा मूर्ति आचार्य विशद सागर जी मुनि महाराज की, उपाध्याय विनश्चल सागर जी मुनि महाराज की, श्रमण मुनि अनुपम सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्मस्नेही बंधु, हम सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर भगवान महावीर स्वामी की पीयूष देशना मनीषियो जगत कल्याणी जयवंतो श्रमण संस्थि जयवंतो बीतराग शासन। जन्म मरण का दौर यहाँ किसका कितना ठौर यहाँ, जन्म मरण का दौर यहाँ किसका कितना ठौर यहाँ, रहना कितना और यहाँ रहना कितना और यहाँ। तन तो एक खिलौना है इसको मिट्टी होना है, तन तो एक खिलौना है इसको मिट्टी होना है। इसको पा करके हो इसको पा करके निज ज्ञान बढ़ाओ रे, जीवन है पानी की बूंद कम मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कम मिट जाए रे। बंधुओं, जन्म तो सभी को मालूम होता है लेकिन मृत्यु किसी को मालूम नहीं होती। कब उस जीव के आयु के निश्चय पूर्ण हो उस जीव का पलायन हो जाता है, लेकिन ये जीव को बोध नहीं हो पाता कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्योंकि इस जीव ने एक इंद्री से पंच इंद्री पर्याय को धारण किया लेकिन ये बोध नहीं हो पाया कि हमने इस मनुष्य पर्याय में जन्म क्यों लिया। क्योंकि कहते हैं जब जीव जन्म लेता है तो उसका पुण्य होता है, लेकिन वह पुण्य मैं सलेहा वालों से कहना चाहता हूँ कि आपने पुण्य किया होगा, इस धरती पर बनने वाले भगवान बैठे हैं और जो बन गए भगवान वो भी बैठे हैं, आपका पुण्य है साथी से पुण्य है। क्यों? मैं जब सलेहा में आ रहा था तो एक बार सोच रहा था कि काश पूज्य गुरुदेव के साथ मैं अपने सलेहा में प्रवेश करता, लेकिन नियोग कुछ और था कि पट्टाचार्य के सानिध्य में वो पंचकर्णक होने जाता। लेकिन सलेहा वालों, पूज्य गुरुदेव ऊपर से सब देख रहे होंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने जो 91 से सलेहा वालों के ऊपर हाथ रखा है, मैंने खुद अनुभव किया, खुद देखा है कि सबके यहाँ सब झोपड़ियाँ और टिपरियाँ में रहते थे। आज उनकी देन है कि पूज्य गुरुदेव के जिस घर में चरण पड़े वह आज महल बन चुके हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का जिसने चरण के साथ साथ उनका आचरण ले लिया, चरण के साथ उनका आचरण ले लिया, वो बनने वाले भगवान की लाइन में आ चुके हैं। पैसा तो सबके पास होता है, पैसा सबके पास होता है। सोने की लंका रावण की थी, सोने की लंका रावण की थी, लेकिन उसने अपना पुण्य का पैसा किस में लगाया?
आज आप देखते होंगे सोने की लंका राख हो गई। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने अपने पुण्य का सदुपयोग करके आज 72 जिनालय आज भी जयवंत हैं, क्योंकि पुण्य का उपयोग उसने किस में लगाया? मंदिर में। क्योंकि मुझको ध्यान है जब पट्टाचार्य की 91 में दीक्षा हो रही थी, तब मैं केवल 7 साल का था। मैं देख रहा था जब उस बरगद के पेड़ में दीक्षा हो रही थी, तो जब आचार्य श्री आहार के लिए गए और आहार के बाद लौटे, तो जब दीक्षा होती है उसके बाद प्रैक्टिस हुआ करती, तो आचार्य श्री आ रहे थे, तो एलक अवस्था में जब आचार्य श्री निकले तो एक व्यक्ति पास शायद यहीं बैठे होंगे, पचोली भैया, आचार्य श्री को उठाकर नाचने लगले। तो मैंने कहा कैसे आदमी है? आचार्य श्री एलक अवस्था में उठा के नाचने लगे। मैंने कहा कैसे आदमी, चलो भैया। फिर आचार्य श्री को तो बुखार चल रही थी, तो हमने कहा ठीक है। फिर दीक्षा के बाद जब मेरी माँ से आचार्य श्री की माँ मिली, सलेहा आई शाम को, तो कहती है, इनकी माँ कहती है मेरी माँ से, हमारे लल्ला को खुरमा बहुत पसंद है। हमने कहा फिर मेरी माँ ने बताया, तो चलो ठीक है। मेरी माँ ने बताया कि आचार्य श्री की माँ ये बोल रही थी। हम कहा ठीक है। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि किसका कितना पुण्य है, क्योंकि पैसे का सदुपयोग कहते हैं जो चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के पास रहता है, ना कि उनके पुत्र के पास। पैसा पुण्य से आता है कि पाप से? जो अनीति का पैसा होगा वो अनीति में जाएगा, और जो नीति का पैसा होगा उस जिनालय की ओर बढ़ेगा। बंधुओं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि पूज्य गुरुदेव को सुनने बैठा हूँ, क्योंकि प्रवचन हम सुनने बैठे हैं। पूज्य गुरुदेव, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या करूँ, टाइम की आपने बहुत कम दिया है। नमोस्तु आचार्य श्री।